हाय, मैं हूँ सुरेश कुमार, लेकर आया हूँ सरकारी सर्विसेज। नाम से ही आप काफी कुछ समझ गए होंगे। हमेशा आपके लिए लेकर आता हूँ सरकारी सेवाएं, योजनाएं और सुविधाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले तो आप सभी को वोटर आईडी कार्ड को बनाने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया है जिस पे आप क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने voters.eci.gov.in जो ऑफिशियल पोर्टल है आप इसी पे आ जाओगे। पर फॉर्म नंबर 6 वाला जो ऑप्शन दिया गया है इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे हमने क्लिक किया है तो यहाँ पर फॉर्म को ऑनलाइन भरने के लिए सबसे पहले तो आप सभी को बताया जाता है कि इस पोर्टल पर आप सभी को लॉगिन करना होगा, जिसमें कि अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो, आपके पास में इस पोर्टल पर लॉगिन आईडी नहीं है, तो यहाँ पर अपना जो मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है आपको इंटर करना है। कैप्चा कोड जैसा दिखाया गया है सेम वैसे ही आपको इंटर कर देना है। उसके बाद में आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। देन यहाँ पर लॉगिन की टैब पे क्लिक करोगे तो अब आपको अपनी जो ईमेल आईडी है, जो आप सभी का मोबाइल नंबर है, इनमें से कोई भी एक डिटेल आपको यहाँ पर इंटर करना है। इसी के साथ में पासवर्ड के सेक्शन में जो आपने पासवर्ड मर्जी का चूज किया है वही पासवर्ड आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। सेम कैप्चा कोड इंटर करोगे, रिक्वेस्ट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा जिसको आपको यहाँ पर फिल कर देना है और यहाँ पर वेरीफाई एंड लॉगिन की टैब पे हमें क्लिक करना है। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हम पोर्टल के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। अगेन हमें यहाँ पर फॉर्म नंबर 6 वाला जो ऑप्शन है इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। देन आप देखोगे कि हमारे सामने एक नए वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करने का जो फॉर्म है वो आ चुका है, जिसमें कि सबसे पहले तो आप सभी को अपनी जो स्टेट है यहाँ पर चूज करना है और डिस्ट्रिक्ट के सेक्शन में आप सभी को अपने जो डिस्ट्रिक्ट का नेम है यहाँ पर सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद में असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के सेक्शन में आना है। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आपको दिखाए जाते हैं, आपके एरिया का जो भी असेंबली है आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और इसके बाद में हमें यहाँ पर नेक्स्ट की टैब पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हम बी सेक्शन में आ चुके हैं। यहाँ पर हमें पर्सनल अपनी जो डिटेल्स है वो इंटर करना है, जहां पर जो भी आवेदक का नेम है, फर्स्ट नेम, यहाँ पर मिडिल नेम इस बॉक्स में आपको एंटर करना है। आपके नेम में जो सर नेम है, गुप्ता शुक्ला जो भी आप लगाते हो, यहाँ पर इस बॉक्स में आपको एंटर करना है। अपना जो नेम है इंग्लिश लैंग्वेज में एंटर किया है तो यहाँ पर आप नीचे के बॉक्स में देख पा रहे होगे कि रीजनल जो भी आपकी लैंग्वेज होगी उसमें आपका जो नेम है वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट होकर के आ जाता है, जो कि अगर सही तरीके से कन्वर्ट होकर के हिंदी लैंग्वेज में नहीं आता है तो यहाँ पर मैनुअली आपको कीबोर्ड दिया गया है जिसके जरिए आप ये जो डिटेल्स है इसको मैनुअली टाइप करके करेक्ट कर सकते हो। बाकी अगर आप अपने मोबाइल फोन से कर रहे हो या फिर आपके कंप्यूटर में गूगल हिंदी इनपुट कीबोर्ड टूल पड़ा हुआ है तो उसके जरिए भी आप ये जो इन्फॉर्मेशन है करेक्शन कर सकते हो। अब आपको यहाँ पर अपनी जो फोटोग्राफ है उसको अपलोड करना, पासपोर्ट साइज की फोटो रखनी चाहिए और अगर साइज उसका ज्यादा है, डायमेंशन उस तरीके से नहीं है तो यहाँ पर आपको क्रॉप करने का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें कि परफेक्टली जिस तरीके की पासपोर्ट साइज की फोटो होती है इसको जूम करके रोटेट करके इस तरीके से आप सही कर सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे कि हमारी जो फोटो है परफेक्टली सेट हो चुकी है। अब हमें सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। हमारा जो फोटो है अपलोड हो चुका है, ह्यूमन फेस डिटेक्टेड कुछ इस तरीके से मैसेज आएगा। आपको ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और नेक्स्ट की टैब पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि रिलेटिव का जो नेम है वो फिल करने के लिए बोला जाता है, जिसमें कि कोई भी अगर महिला है, शादीशुदा है तो उसको यहाँ पर हस्बैंड का जो नेम है वो सेलेक्ट करना है। अदरवाइज जितने भी लोग हैं उनको फादर का जो ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर फादर का जो नेम है यहाँ पर आपको जिस तरीके से आपने अपना नेम फिल किया है उसी तरीके से आपको एंटर करना है। यहाँ पर भी नेम हमारा हिंदी लैंग्वेज में ऑटोमेटिक सही आ चुका है। कुछ भी करेक्शन है तो कीबोर्ड का आइकन दिखाया गया है, इस पे क्लिक करके आप करेक्शन कर सकते हो। हम यहाँ पर नेक्स्ट की टाइप पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें अपनी जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स है वो एंटर करना है, जिसमें कि सबसे पहले आपको ये बताना है आपका जो मोबाइल है वो खुद का है तो हम सेल्फ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अपना जो मोबाइल नंबर है हमें एंटर कर देना है और सेंड ओटीपी की टैब पे क्लिक करना है। तो हमारे मोबाइल फोन को वेरीफाई करने के लिए एक ओटीपी जाएगा, जो कि यहाँ पर हमें कोड जो रिसीव होगा इस बॉक्स में हमें इंटर करना है और वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो मोबाइल वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। इसी के साथ में आप सभी को ईमेल आईडी भी जोड़ने के लिए बोला जाता है, जो कि मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप जोड़ लोगे तो आप सभी के लिए काफी अच्छा रहेगा। तो मेरे पास में गूगल की जो जीमेल आईडी है उसको हम इंटर कर लेंगे, जिसके लिए सेल्फ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अपनी जो गूगल की ईमेल आईडी हमने फिल कर दिया है। देन यहाँ पर हम नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे। तो अगला जो सेक्शन आता है वो है आधार डिटेल का। तो यहाँ पर हम आधार नंबर की टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना जो 12 डिजिट का आधार नंबर है उसको हम फिल कर देंगे। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके पास आधार नहीं है या फिर उसकी स्टेट में आधार नहीं बनाए जाते हैं तो आई एम नॉट एबल टू फर्निश माई आधार, इस ऑप्शन पे क्लिक करके भी आप आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट करेंगे तो मेल फीमेल जो भी जेंडर है यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ डिटेल के सेक्शन में आपसे पहले तो इस कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर चूज करना है। आप सभी से ये जो डेट ऑफ बर्थ आपने चूज की
है उसका एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप मांगा जाता है। डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर सेलेक्ट डॉक्यूमेंट की जो टैब है वो हाईलाइट हो जाती है, जिसमें कि आप अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो दे सकते हो, आधार कार्ड दे सकते हो, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, हाई स्कूल की जो मार्कशीट है, इनमें से कोई भी चीज आप लगा सकते हो। मेरे पास में आधार ही मौजूद है तो हम यहाँ पर ये सेलेक्ट कर लेंगे। चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जेपीजे, पीएनजी या पीडीएफ फॉर्मेट में अपना जो आधार कार्ड है जिसपे कि आपकी ये जो डेट ऑफ बर्थ मौजूद है उसको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर पहले से हमने स्कैन करके रखा है तो इस तरीके से हम इसको सेलेक्ट करेंगे और ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमारा जो आधार कार्ड है आप देखोगे कि सक्सेसफुली सेलेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट की टैब पे हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप सभी से अपना जो प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल करने के लिए बोला जाता है, जिसमें कि जिस तरीके से आपके फैमिली मेंबर्स के वोटर आईडी कार्ड पर एड्रेस मौजूद है या फिर आपका जो आधार कार्ड है जैसे उस पर एड्रेस दर्ज है उसी तरीके से कुछ यहाँ पर आपको अपना जो प्रेजेंट एड्रेस है वो इंटर करना है। तो जिसमें कि सबसे पहले तो हाउस एंड बिल्डिंग नेम, अपार्टमेंट नेम यहाँ पर आपको इंटर करना है। जो भी मोहल्ला है वो आपको इंटर करना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो अपने गांव का जो नेम है वही आप इंटर कर दोगे। इसके बाद में विलेज टाउन के सेक्शन में अपनी जो ग्राम सभा है उसका नेम इंटर करना है। शहरी क्षेत्र से हो तो अपने शहर का जो नेम है आपको फिल कर देना है और यहाँ पर आपके एरिया का जो भी पोस्ट ऑफिस है आपको फिल कर देना है। पिन कोड के सेक्शन में हमें अपना जो एरिया का पिन कोड है इंटर करना है। अपनी जो तहसील है यहाँ पर हम इंटर कर देंगे और इस लिस्ट में अपना जो डिस्ट्रिक्ट है हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये जो एड्रेस हमने फिल किया उसका भी एक दस्तावेज देने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पर कई सारे डॉक्यूमेंट के जो ऑप्शन है आ जाते हैं। आप अपना जो यूटिलिटी बिल है या फिर लैंड के रजिस्ट्रेशन के जो पेपर हैं या फिर रेंट एग्रीमेंट है आप यहाँ पर दे सकते हो। मेरे केस में सबसे आसान जो तरीका है आधारी है तो मैं आधारी यहाँ पर सेलेक्ट कर देता हूँ। ध्यान रखना है कि जो भी चीजें आप दे रहे हो उस पर वही डिटेल आपकी मौजूद हो। तो यहाँ पर हमारा जो एड्रेस आधार पे बिल्कुल ही सेम ही है। तो यहाँ पर हम चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगेन अपने आधार की जो कॉपी है एड्रेस प्रूफ के सेक्शन में भी हम सेलेक्ट कर लेंगे और ओपन की टैब पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी डॉक्यूमेंट का जो साइज है वो मैक्सिमम 2 MB होना चाहिए। अब जैसे हमने नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर आप देखोगे कि डिसेबिलिटी के कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिसमें कि कोई भी विकलांग व्यक्ति है उसको ही यहाँ पर सिलेक्शन करना है। बाकी के लोगों को यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हमें सिंपल नेक्स्ट की टैब पे क्लिक कर देना है। अब ये जो फैमिली मेंबर वो फैमिली मेंबर है जो कि पहले से आपके वोटर आईडी कार्ड के लिस्ट में उसका जो नेम है वो सम्मिलित है, यानी कि उसका जो वोटर आईडी कार्ड है वो पहले से अगर बन रखा है तो उस केस में उसका जो नेम है आपको इंटर करना है। तो मेरे केस में अगर है तो यहाँ पर उसका जो नेम है हम इंटर करेंगे। जो भी रिलेशन है हमारा जैसे कि फादर का दे सकते हो, मदर का, या फिर आपके केस में गार्जियन एप्लीकेबल होता है तो उसका भी आप वोटर आईडी कार्ड जो नंबर है दे सकते हो, जिससे कि आपका जो नेम है उसी के आसपास में वोटर लिस्ट के अंदर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर अगर है तो आपको इंटर करना है, अदरवाइज डायरेक्टली भी आप पेज में आगे बढ़ सकते हो। तो जैसे हमने नेक्स्ट किया है तो अब हमारे सामने एक डिक्लेरेशन का पेज आ चुका है जहां पर सबसे पहले तो अपने विलेज का या फिर शहर का जो नेम है आपको इंटर करना है, अपनी स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट का जो नेम है हमें चूज करना है और यहाँ पर ये जो एड्रेस हमने ऊपर दिखाया हुआ है इस एड्रेस पर हम कब से निवास कर रहे हैं वो हमें मंथ और ईयर्स में बताना है, जिसमें कि अगर आप जन्म से उसी जगह पर रह रहे हो तो यहाँ पर अपनी जो डेट ऑफ बर्थ का ईयर है, मंथ है, आप सेलेक्ट कर लोगे। इसके बाद में पेज में नीचे की तरफ आना है। प्लेस के सेक्शन में आप जिस भी जगह पर हो इस फॉर्म को भरते समय अपने शहर का जो नेम है उसको फिल करना है। डेट पहले से फिल है, आपको नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करना है और आप सभी को ये जो फॉर्म है सबमिट करने के लिए रिव्यू एंड सबमिट का जो ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि हमारे सामने पेज का जो पूरा एक समरी पेज है वो आ चुका है, जहां पर जिस तरीके से फिजिकल फॉर्म पहले भरा जाता था उसी तरीके का फॉर्म नंबर 6 जो आपने डिजिटल तरीके से फिल किया है, जिसमें कि सारी चीजें आपने मैनुअली सही तरीके से फिल कर ली हैं, वो चीजें आप देखोगे कि यहाँ पर फॉर्म में फिल होकर के आ चुके हैं। अब यहाँ पर एक बार अच्छी तरीके से आपको मिलान करना है। अगर इस फॉर्म में कोई भी करेक्शन करने की आपको जरूरत है तो नीचे की तरफ आकर के आप अभी एडिट का ऑप्शन दिया गया है, एडिट कर सकते हो। बाकी अगर आपको सारी चीजें सही लगती हैं तो यहाँ पर आपको सबमिट करने का ऑप्शन दिया गया है। इस ऑप्शन पे ही क्लिक करेंगे तो अगेन यहाँ पर पॉपअप में यस के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप यहाँ पर देखोगे कि हमारा जो फॉर्म है वो हमने सक्सेसफुली सबमिट कर लिया है। फॉर्म का नंबर जनरेट होकर के आया है। सबसे पहले तो इसका जो स्क्रीनशॉट है लेकर के अपने पास सुरक्षित करके रख लेना है। बाकी यहाँ पर डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट का भी ऑप्शन दिया गया है, इसको डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो। अगर प्रिंटर है तो आप इसे प्रिंट भी कर सकते हो। तो ये जो स्लिप जनरेट होकर के आई है इस पे भी आपका जो रेफरेंस नंबर है मौजूद है, तो आपका जो वोटर आईडी कार्ड है वो अप्रूव हो जाएगा, जो कि आपको SMS के माध्यम से नोटिफिकेशन भी आ जाता है, जिसके बाद में आप सभी लोग यहाँ पर डिजिटल जो वोटर आईडी कार्ड है आप डाउनलोड कर सकते हो।